उनके मामूलात क्या थे, और सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपना ख्याल रखते थे। क्योंकि सेहत का ख्याल हम रखेंगे तो ही इबादत कर पाएंगे, नमाजें सही तरीके से पढ़ पाएंगे, तवज्जो से सारे मामलात कर पाएंगे। सेहत ही ख़राब हो जाए मतलब बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने जो डेली रूटीन है, अपने मामूलात हैं, वो हम सेट रखें तो इंशाल्लाह सारा हमारा स्केड्यूल ठीक रहेगा। लोग तरह तरह के मसाइल में आजकल मुब्तला दिखाई देते हैं। मुआशी मसाइल, अखलाकी, समाजी, माशरती मसाइल तो दरपेश हैं ही, मगर आज के दौर में सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रखना भी एक बहुत बड़ा मसला है। हेल्थ कॉन्शियस नहीं है लोग, अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले बहुत ही कम है, इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। ऐसी ज़िंदगी की दौड़ में लगे हुए हैं, इतना बाज़ कमाने में या सीखने में या दीगर चीज़ों में मसरूफ़ हैं कि सेहत का ख्याल ही नहीं रखते। कई कई घंटे तक स्क्रीन पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे लगे रहेंगे, ये भूल जाएंगे कि भाई मेरी नज़र जा रही है, इससे नज़र पे इफ़ेक्ट हो रहा है। और इसी तरह गर्दन के पट्टे और कमर के मामलात और न जाने और कितने मसाइल मेरे दिमागी अमराज इससे शुरू हो रहे हैं, ज़्यादा इसका इस्तेमाल करके, या अपने माल कमाने में इतने बिजी हैं, ना आराम का ख्याल है, ना अपने दीगर मामूलात सेट किए हैं, जिस वजह से ना सेहत ख़राब, कमा 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 के सेहत एंड पे ख़राब। अब उसके बाद जो कमाया है वो फिर उस पर सेहत पे लगाना शुरू कर देंगे। वो एक सर्किट चल रहा है। तो इसलिए सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दीन इस्लाम हर शोबे में मुकम्मल रहनुमाई करता है। इस्लामी तालीमात जहाँ अकायद, इबादात, मुआशरत, मामलात, अखलाक, आदाब के तमाम पहलुओं को शामिल हैं, वहीं हिफ़्ज़ान सेहत और तंदुरुस्ती के मामलात में भी इस्लाम ने ऐसा एक निज़ाम अता फ़रमाया है कि जो सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत है। क्योंकि सेहत होगी तो ही कुछ कमा सकेंगे, सेहत होगी तो कुछ स्किल सीख सकेंगे, सेहत होगी तो एंजॉय कर सकेंगे। सेहत नहीं है, दौलत आ गई, सेहत नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अभी फजर में उठा तो हमारे साथ एक हाजी साहब थे, उनका मैसेज आया हुआ था। मैंने कहा काफ़ी दिन से कोई मैसेज नहीं आया, तो शायद ज़्यादा ही बिज़ी हो गए हैं, क्योंकि अमीर व कबीर हैं, इस तरह के मतलब वो हैं, मालदार आदमी है, तो शायद बिज़ी हो गए होंगे इसलिए मैसेज नहीं किया। मिलने भी आए थे तो उन्होंने बताया कि मेरे वो कमर के रीढ़ की हड्डी में ना फलां वाला कोई डिस्क है, उस डिस्क में उसको ये नाम दिया डॉक्टर ने, उस डिस्क में प्रॉब्लम आ गई है, अब मैं ना हिल सकता हूँ, ऑपरेशन का कहा है, तो ये मसला तो वो मसला, तो मैं तो बिल्कुल चल नहीं सकता। वो सारा कुछ है। अपने सारे बच्चे डॉक्टर हैं, बीवी उनकी डॉक्टरों की प्रिंसिपल है, जिस हॉस्पिटल में ना पिम्स में डॉक्टर बनते हैं ना, उनकी वो हेड है, प्रिंसिपल है। बेटा डॉक्टर, बेटी डॉक्टर, सारे डॉक्टर, मालदार भी हैं, पैसा भी है, सारा कुछ है। लेकिन अब इस बीमारी की वजह से ज़िंदगी की सारी रंगीनियाँ ख़त्म, हर वक्त टेंशन है, परेशानी है। अब ऐसी दौलत का, बच्चों के डॉक्टर होने का, अब उसे क्या फ़ायदा हो रहा है? उसकी तो सेहत ख़राब हो गई ना। तो इसलिए जान है तो जहान है। सेहत है तो सारा कुछ है, सेहत नहीं है, माल होते हुए भी इंजॉय नहीं कर सकते, टेस्टी खाने इंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए सेहत के साथ ही सारे मामलात हैं। तो सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रखने के ताल्लुक से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ज़िंदगी के मामूलात के हवाले से, वैसे तो डिटेल है लेकिन मुख्तसर से वक्त में हम जो 3 मामूलात इसके बारे में सुनते हैं, खाना और मामूलात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेहत की हिफाजत में खुराक ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बीमारी कोई भी है ये किचन से ही शुरू होती है, और फिर इसका एंड भी करना है, ख़त्म भी करना है, तो भी किचन से ही ख़त्म करना होगा। यानी अपनी खुराक ख़राब करेंगे तो बीमारी शुरू होगी, और खुराक का मामला सेट करेंगे तो बीमारी ठीक होगी। ये नहीं कि हॉस्पिटल जाके सेट होंगे, ठीक, वो दवाइयाँ वक्ती तौर पर गुजारा चलाएंगी, लेकिन एंड पे अपनी लाइफ स्टाइल, खुराक का मामला वही ठीक करना होगा, तो ही सेहत सेट होगी। जाहिर है कि बिना खाए पिए कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। खाना तो पड़ता ही हर बंदे को, लेकिन उसमें जो बेएहतियातियाँ करते हैं खाने में, इसमें एतदाल का कायम रहना बहुत ज़रूरी है। मुतवाज़न खुराक से ही इंसान की सेहत बरकरार रहती है, नशोनुमा पाता रहता है। मुतवाज़न ग़िज़ा किसे कहते हैं? कुरान पाक ने इस बारे में
कदीम जदीद तिब की तमाम तहकीकात को 3 जुमलों में बयान फरमा दी। जितनी भी रिसर्चेज हैं अब तक सारे डॉक्टरों हकीमों की, पुराने ज़माने से लेकर अब तक, अब सब इसको कायल हैं, सबको ये बात माननी पड़ती है, माने। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो, हद से ना बढ़ो। खाने पीने में ये ज़रूरी है कि बैलेंस रखा जाए, इतना ज़्यादा भी ना खा लिया जाए कि मैदा जो है ये कदम कदम पे सदाए एहतजाज बुलंद करे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने पीने का अंदाज भी काबिल तकलीद है, बल्कि सेहत और तंदुरुस्ती की बका के लिए ज़रूरी है। खाने से पहले दुआ पढ़ते थे हुजूर, खाने के बाद दुआ पढ़ते थे। ख्वाहिश के बगैर ना खाना, इमाम गजाली भी ये फरमाते हैं कि जब तक भूख ना हो खाना ना हो। कैसे पता चलेगा कि भूख हो? भूख का फरमाते हैं कि ऐसे पता चलेगा कि रोटी आ गई है ना, अब दिल ये ना कहे कि सालन भी होना चाहिए। ऐसे ही खाने का दिल करे कि मैं खा जाऊं, जो सामने आया ना रोटी ऐसे ही खा जाऊं बगैर किसी सालन का। अगर दिल कह रहा नहीं सालन भी होना चाहिए तो फिर समझ लें भूख नहीं है। भूख होती तो सालन की डिमांड ना करते। अच्छा, फिर सालन ही पसंद नहीं है और टेस्टी सा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका मतलब भूख नहीं है, क्योंकि और डिमांडें बढ़ रही हैं इसलिए बढ़ेंगी, भूख नहीं। तो बगैर भूखे ना खाना, पेट भर कर ना खाना। अभी भूख बाकी हो तो छोड़ देना। टेक लगा कर ना खाना, 3 उंगलियों से खाना चाहिए, ये 3 उंगलियां। खाने में ऐब ना निकालना, अपने सामने से खाना, खाने से पहले और बाद में हाथ मुंह धोना, मुंह का ये सगला होंठ वगैरह। ये आदाब खुराक के बारे में आप अलैहिस्सलाम के नफीस मिजाज का पता दे रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाओं में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं? कद्दू शरीफ हुजूर को पसंद थे, खजूर पसंद थी, अंगूर हुजूर खाते थे, खरबूजा, तरबूज, गोश्त, दूध, जौ, शहद, सिरका, सत्तू वगैरह ये खुराक में शामिल था। और ये वो ग़िज़ाएँ हैं जिनकी अफादियत पर कदीम और जदीद तमाम तहकीकात मुत्तफ़िक हैं। पहले ज़माने की तहकीकात भी, हकीमों डॉक्टरों की, और आज की भी, और हर मुल्क में इनका इस्तेमाल सेहत बख्श है और मुफीद है। अब हम गौर करें इन तमाम खुराकों में से हमने अपनी रूटीन में कितनी रखी हुई है रोज़ाना। इंसानी ज़िंदगी को कायम रखने के लिए एक आम ज़रिया है पानी। अब वही पानी सेहत बख्श है, मुफीद है, जो हर तरह की गंदगियों से पाक हो, साफ़ हो और ज़रूरत के वक्त मुनासिब तरीके से पिया जाए। पानी और दीगर जो मशरूबात हैं इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा नूर हमें बहुत कुछ सिखाता है। आपने सादा पानी भी नोश फरमाया, पानी में दूध मिला के, शहद मिला के भी नोश फरमाया, बल्कि रोज़ाना अपने मामूलात में ये रखा जाए कि पानी के अंदर सुबह सुबह थोड़ा शहद मिला के पिया जाए तो मैदे के लिए बहुत अच्छा है, सेहत के लिए। इसी तरह पानी में किशमिश और खजूर मिलाकर भी उसे शर्फ बख्शा है हुजूर ने। रात को भिगो देते थे पानी में और सुबह वो पानी पीते थे और वो किशमिश और खजूर भी खाते थे, और ये बेहतरीन किस्म का मशरूब है। खालिस सादा पानी सिर्फ प्यास बुझ जाता है, जबकि दूध और शहद वगैरह में मिला पानी ये मशरूब भी है, ग़िज़ा भी है, ये दोनों काम करता है। जिस्म के अंदर बहुत सारी एनर्जी चली जाती है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब तरीन शरबत ठंडा और मीठा था। इससे मालूम हो रहा है कि बेहतरीन मशरूब वही है जिसमें ये दोनों वस्फ़ हों। और तजर्बा भी है कि जो मशरूब मुनासिब हद तक मिठास और ठंडक पर मुश्तमिल हो, उससे इंसान को थोड़ी सी फ़र्क महसूस होती है, सुरूर महसूस करता है। जबकि शहद मिला हुआ पानी तो कई अमराज का इलाज है। अगर रोज़ाना अपने मामूल में हम शामिल कर लें, खाली पेट हम पानी में शहद मिला के, जैसे आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में थोड़ा सा नीम गर्म पानी हो, उसमें 1-2 चम्मच शहद मिला के रोज़ाना पिएँ, आप देखेंगे कि कई अमराज ख़त्म हो जाएंगे। मैदा वाश हो जाएगा, सफाई होती रहेगी, हाजमा अच्छा हो जाएगा। ये जो बेवक्त नींद चढ़ती है, ये भी बाज़ का जिगर या इसके अमराज की वजह से ना, कि जब भी दर्स में बैठे, बयान में बैठे तो नींद आएगी,
जब क्लास में बैठे या कोई चीज़ सुनने बैठे लेक्चर तो नींद चढ़ेगी, बेवक्त नींद चढ़ेगी। तो इसका भी ये इलाज है कि नीम गर्म पानी में शहद मिला के रोज़ाना निहार में इसको पिया जाए। तो बेहतरीन मशरूब वही है जिसमें ये दोनों सिफ़ात हों और शहद मिला के पीना चाहिए। इसके साथ पीने से मुतालिक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ीद हिदायत और मामूलात, जैसे बैठ कर पीना चाहिए, दुआएं पढ़नी चाहिए पीने की, 3 सांस में पीना चाहिए, बर्तन में सांस ना लेना वगैरह से भी पता चलता है कि आपने खाने पीने के मामलात में सेहत और तंदुरुस्ती के बुनियादी उसूलों को पेश नज़र रखा, बल्कि इन उसूलों को अपनी तालीमात के ज़रिए मज़ीद जिला बख्शी। इसी तरह सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नींद बड़ी ज़रूरी है, और मुनासिब नींद, ये नहीं कि सोए रहें, जैसे हमारे सोते हैं तो सोते ही रहते हैं 10-10 12-12 घंटे, या फिर नहीं सोते, सोशल मीडिया पे ऐसे लगते हैं कि नींद ही भूल जाते हैं, कई घंटे मोबाइल पे सोशल मीडिया पे गुजार देते हैं, क्योंकि उसमें दिलचस्पी इतनी उन्होंने शामिल कर दी, इतनी गहराई है कि शुरू होते हैं एक वीडियो से या एक तरफ जाते जाते न जाने कहाँ तक चले जाते हैं, और नौजवान तो हमारे फिर गुनाहों की हद तक न जाने किस जगह पहुँच जाते हैं, और नींद भी भूल जाती है और बाकी भी सारे काम वो भूल जाते हैं, इसी में इतना खो जाते हैं। ऐसा ख़तरनाक नशा है ये वाला। तो दिन भर मेहनत और काम काज करने से इंसानी आज़ाद थक जाते हैं। अल्लाह पाक ने नींद की सूरत में इस इंसानी ज़रूरत की तकमील का सामान फरमाया। जब बंदा नींद करता है ना, अब जितना मुताला कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, चीज़ें बिखरी पड़ी हैं दिमाग में, अब जब सोते हैं ना तो अब दिमाग हर चीज़ को एक मैनेज करता है, जो जो चीज़ याद की थी उसको अपनी अपनी जगह पे सेव करता है, जो हर चीज़ मिक्स अप हुई होती है, गुड़मुड़ हुई होती है, उसको दिमाग एक तरतीब से अपने अपने खाने में रखता है। तो इसलिए नींद बड़ी ज़रूरी है पूरे सिस्टम को सेट करने के लिए। इसी तरह जो जिस्म का निज़ाम है, तोड़ फोड़ है, बाकी मामलात हैं, वो फिर नींद की हालत में सेट होते हैं। तो नींद बड़ी ज़रूरी है, और स्टूडेंट्स के लिए भी, जिसने पढ़ना है, मुताला करना है, और हर उम्र के लिए नींद का पूरा होना ये बहुत ज़रूरी है। नींद के बारे में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा बिल्कुल फितरी है और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा नूर ये था कि दुआएं पढ़कर आराम फरमाते थे, जब बेदार होते फिर दुआ पढ़ते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, फिर मिसवाक फरमाते थे, नमाज पढ़नी होती तो उसके लिए वज़ू फरमाते थे। आजकल इस हवाले से लोग बड़े लेक्चर देते हैं सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं कि सुबह उठ के हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जो अमल करेंगे आपके पूरे दिन पे वही असरअंदाज होगा। सुबह उठ के ऐसे मामूलात रखें, हो सके तो शुरू में लिख लेने चाहिए, अगर बंदा भूल जाता है तो, कि मैंने सबसे पहले उठना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, तो वो तो पहले हमें दुआ सिखाएगी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नशूर। ये दुआ पढ़नी चाहिए। एक तो अल्लाह का शुक्र अदा हो गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं सही सलामत हूँ, मैं फिर दोबारा से तूने ज़िंदगी अता फरमाई है, मेरा जिस्म सलामत है, ये सारा कुछ सलामत है, इतनी नेमतें अता। अल्लाह की नेमतों को याद करके एक दफ़ा शुक्र अदा करें। अब वो जो खुशी होगी ना, वो पूरी फीड हो जाएगी दिमाग में, पूरा दिन इंशाल्लाह खुशी रहेगी। जब शुक्र अदा करेगा ना, मेरे रब ने इतनी नेमतें मुझे अता फरमाई कि मैं नींद से बेदार हो गया, यही को कम नेमत है, दोबारा एक नई ज़िंदगी मिल गई। तो यूँ अल्लाह का शुक्र अदा करे, फिर हो सके ये नियत करे, बल्कि लाजमी करे, इंशाल्लाह मैं आज का दिन गुनाहों से बचते हुए गुजारूँगा, आज का दिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा, अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपनी ज़ुबान को, जिस्म के हर अज़ा को गुनाहों से बचाते हुए नेकियों में गुजारूँगा। अब ये नियत कर ले, ये बात दिमाग के अंदर फीड हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल दिमाग एक्टिव है, जो चीज़ उस वक्त दिमाग में डालेंगे वो उसमें ऐसी फीड होगी कि पूरा दिन उसका असर रहेगा। दिन भर जब गुनाह करने लगेगा कि नहीं, मैंने सुबह नियत कर ली थी, अपने रब से वादा किया था मैं आज गुनाह नहीं करूँगा, तो इंशाल्लाह वो चीज़ बचा ले, क्योंकि बंदे को फिर दिमाग चलाता है। एक दफ़ा हम अपने दिमाग में सारा फीड कर देते हैं, जैसे जहाज़ चलता है ना, तो उसमें सारे रूट फीड कर दिए जाते हैं, उसके बाद फिर उसी रूट पे चलता जाता है। तो इसी तरह जो हम बाय डिफ़ॉल्ट उसमें प्रोग्रामिंग कर देंगे दिमाग में, फिर वही चलता है। अब लोग कहते हैं पता नहीं क्या समझ लगती, करें क्या, आप दिमाग में जब गंद भर देंगे, वेब सीरीज़ और न जाने क्या क्या गंदगियाँ भरेंगे सोशल मीडिया के ज़रिए, और बुराइयाँ ही भरेंगे, वज़ू की नहीं भरेंगे, गुनाह भरे मामलात ही भरेंगे, बेसकूनी फीड करेंगे, तो उसकी प्रोग्रामिंग ही ख़राब हो गई। अब उसमें से वही निकलेंगे ना, हम चाहेंगे भी मैं ये कर लूँ ना, नहीं होगा, क्यों, वही होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट हो चुका है, उसकी डिस्क में हमने
वो चिप डाल देते हैं, आजकल तो बारीक सिस्टम आ गया जैसे सिम है, या छोटी सी चिप डाल देते हैं तो सारी उसके मुताबिक प्रोग्रामिंग चलती है। तो जो हमने दिमाग के अंदर प्रोग्रामिंग कर दी है वही निकलना है। तो इसलिए हम सुबह ही सुबह इसकी प्रोग्रामिंग अच्छी कर दें, अल्लाह के शुक्र वाली, ज़िक्र वाली, सच्ची तौबा वाली, पूरा दिन की प्लानिंग वाली, और हो सके तो एक दिन पहले का प्लान आप कर लेंगे तो वो और अच्छा है। उससे दिमाग को आप खुद देखेंगे कितना और अच्छा असर पड़ता है कि कल का दिन मैं ये करूँगा, मैं सुबह उठूँगा, इंशाल्लाह तहज्जुद पढ़ूँगा, जल्दी उठूँगा, ये काम करूँगा, ऐसा करूँगा। पूरे दिन के मामूलात अगर एक दिन पहले बना लेंगे तो दिन और अच्छा गुजरेगा। उसमें सारे काम शामिल कर लें, अपना रोज़गार का सिलसिला, अपना सीखने का सिलसिला कि मैंने कल क्या सीखना है, क्योंकि जिसका स्केड्यूल नहीं होता ना उसका टाइम ज़ाया होता है, क्योंकि फिर वो जो दिल आया कर दिया, इधर दिल आया तो ये कर दिया, किसी काम में लग गया बेतरतीबी, किस काम को कितना टाइम देना है बंदा उस तरह नहीं दे पाता, बस फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट ही जो कुछ फीड दिमाग में उसी हिसाब से चलता है। तो पहले ही से ही अच्छी चीज़ें दिमाग में फीड कर दी जाएँ, फिर जो प्रोग्रामिंग होगी दिमाग फिर उसके मुताबिक ही चलेगा। तो सुबह सुबह ये मामूलात लाजमी रखें। ये रिसर्चर्स ने इस पे बहुत कुछ किया है, लोग तो अपने हिसाब से बताते हैं ये करें वो करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, अपने अपने हिसाब से देखना है, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सुबह करनी है। और सुबह की ये मामूलात रखनी है, सोने के बाद की मिसवाक करना आका की सुन्नत है, तो हमें उठ के मिसवाक करनी चाहिए, नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, सुबह तौबा ताइब करना। इसी तरह सोने में आपका तरीका ये था कि दायां हाथ रुखसार के नीचे रख के सोते थे और दाएं पहलू पर सोते थे। सोने का ये तरीका सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए उसके बहुत ही करीब तर है कि इससे दिल पर बोझ नहीं बनता। अब अगर इस तरफ सोएंगे, इधर दिल है, और यूं सोएंगे बाएं तरफ, तो जितना सारा बोझ है बाकी चीज़ों का दिल पे रहेगा। दिल ने पंप करना होता है, खुल के प्रेशर करना होता है खून को, अब दिल ही दबा रहेगा तो प्रेशर करने में उसे तकलीफ होती रहेगी, सारी रात दिल घबराता रहेगा, बंदा क्या पता नहीं क्या बेसुकूनी है, डरावने ख्वाब आ रहे हैं, ये मसला वो मसला। कईयों को तो यूँ हार्ट अटैक भी होता है, जब दिल पे इतना प्रेशर आएगा वो सही पंप ही नहीं कर पाएगा खुल के। तो बाएं नहीं सोना चाहिए, दाएं तरफ सोना चाहिए। हर सुन्नत में हिकमत है, अब हमें पता हो या ना हो। दिल पर बोझ भी नहीं बनता और मैदे का एंगल ऐसा रहता है कि खाना अच्छी तरह हजम हो जाता है इस तरह सोने से, और तमाम अज़ा से आहिस्ता आहिस्ता थकावट दूर हो जाती है। और अगर उल्टा सोएंगे दिल पर बोझ बनेगा, अमराज कल्ब का शदीद अंदेशा रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला ज़रूरत ना सोते। सेहत के एतबार से सोने का सबसे बुरा तरीका उल्टा सोना है, और आपने इसके ताबीर जहन्नमियों के सोने से फरमाई कि जहन्नमी ऐसा उल्टा। इन तीन समेत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई मामूलात हैं जो तंदुरुस्त रहने में मदद करते हैं। हमने जो सुने मुख्तसर से 3 सुने हैं, फिर आका की ग़िज़ाएँ, आका का जदवल क्या होता था, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।